बॉलीवुड की सबसे दमदार एक्ट्रेस का जब जिक्र आता है तो उसमें एक नाम जरूर सामने आता है और उन्हें आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक जिसका जलवा कायम है, जो काफी खूबसूरत भी है और अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है, फिटनेस के लिए भी जानी जाती है, उनका नाम है रकुल प्रीत सिंह, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका रकुल प्रीत। और अभी चूंकि इनकी मूवी आने वाली है छतरी वाली, उसी को लेकर डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे अनछुए पहलुओं भी होंगे जिनको आप भी जानना चाहते हैं। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे रकुल प्रीत को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर और बहुत सारी चीजें ऐसी जो इस मूवी को लेकर भी जानना चाहते हैं लोग आपसे। तो डिस्कशन यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि ये जो ट्रेलर मैंने देखा मूवी का हाल ही में लॉन्च हुआ, ये एक ऐसी मूवी है जिसमें आप देखते ही हैं कि लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं सेक्स एजुकेशन पर। आज अगर बच्चे भी पेरेंट्स से पूछते हैं तो वो भी अच्छे से जवाब नहीं देते। पूछा जाता है कि बच्चा कोई क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। पूछता है मैं कहां से आया तो पेरेंट्स बोल देते हैं कि भगवान ने तुम्हें भेजा है। स्कूल्स में आप देखते हैं कि स्कूल्स में भी ओपनली टीचर्स नहीं पढ़ा पाते हैं, सेक्स एजुकेशन पर डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, लोग झिझकते हैं। तो छतरी वाली क्या आपने सोचा इस स्क्रिप्ट को फाइनल करने से पहले, क्या मन में आया और खास क्या है इस मूवी में? सबसे पहला क्वेश्चन। आई थिंक जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो सबसे खूबसूरत बात इस फिल्म की ये है कि पहली चीज़ तो ये एंटरटेनिंग फिल्म है, ऑडियंस को एक फैमिली एंटरटेनर की तरह, और फैमिली वे में रिटन फिल्म बहुत डिफ़िकल्ट होती है इस तरह के टॉपिक के साथ डील करने के लिए। तो द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट वॉज कि हम सेंसिटिवली एक सेंसिटिव टॉपिक को लेकर एक सटल तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट कह पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इस तरह की फिल्म देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट है, हंसी मजाक है, ड्रामा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेजिंग भी इस फिल्म के द्वारा आती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे स्क्रिप्ट की लगी कि हम लोग बात करते हैं सेफ सेक्स की, या गवर्नमेंट भी काफ़ी इनिशिएटिव चलाता है, HIV से बचें, एड्स से बचें, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में लोगों को अवेयर कराता है। बट नोबडी टॉक्स अबाउट कि वुमेन्स हेल्थ पे किस तरह का असर होता है अगर आप सेफ सेक्स अप्रोच नहीं रखते हैं। मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर इस चीज़ का अफेक्ट होता है तो वो वुमेन्स हेल्थ पे होता है। तो आज तक कभी कोई फिल्म नहीं बनी है या कभी किसी ने बात नहीं की है कि एक वुमन की बॉडी किस तरह कितने अबॉर्शंस ले सकती है या कितने मिसकैरेजेस झेल सकती है। एक वुमन की बॉडी कितना टॉर्चर, वेदर इट्स फिजिकल, वेदर इट्स मेंटल, वेदर इट्स इमोशनल ट्रॉमा, किस तरह से इस तरह का ट्रॉमा बर्दाश्त कर सकती है। और ये कभी डिस्कशन हुई नहीं है, एंड इट्स वेरी सैड, क्योंकि अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो जो नंबर ऑफ टीनेज प्रेगनेंसीज हैं, कोई बात नहीं करता है कि हमारे देश में टीनेज प्रेगनेंसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से इलीगल अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा हैं। एंड ये सब चीज़ें वुमेन हेल्थ के अंडर आती हैं। सो आई थिंक जो सबसे प्यारी बात है इस फिल्म की वो ये है कि वुमेन्स हेल्थ पे टारगेट करती है। नोबडी हैज़ एवर स्पोकन कि एक वुमन की बॉडी कितने अबॉर्शंस झेल सकती है, कितने मिसकैरेजेस झेल सकती है, एंड मेडिकली स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स 2 से ज़्यादा नहीं। बट आई कैन टेल यू दैट एज पर फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप देखें 2 आउट ऑफ 5 वुमेन उससे ज़्यादा मिसकैरेजेस या उससे ज़्यादा अबॉर्शंस उनके नेचुरली हो जाते हैं या कराए जाते हैं या जो भी है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ अनसेफ सेक्स एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो आई फील द बिगर क्वेश्चन हियर इज़ हेल्थ। और मेरा मानना है कि जिस तरह से हम फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हार्ट हेल्थ, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, वैसे ही हमें सेक्शुअल हेल्थ की भी बात करनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी। और जितना हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे, जितना हम उसको साइंस की तरह मानेंगे, कि ये बॉडी की बायोलॉजी है, इसी तरह हम पैदा होते हैं, ये साइंस है और इसमें कुछ गलत नहीं है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई लव्ड अबाउट द फिल्म। रकुल, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या आपको कब पता चला सेक्स के बारे में?
शायद मैंने जितना मुझे पता है शायद आपको 9th और 10th क्लास में सेक्स जी, नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमारी बायोलॉजी बुक्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का चैप्टर होता है, एनसीईआरटी की हर बुक में होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो उस टाइम आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है एंड एक्चुअली हमारे स्कूल ने बहुत अच्छा किया था कि 9th स्टैंडर्ड में एक सेक्स एजुकेशन क्लास हमारी थी 1 घंटे की। तो हमको आइडिया तो तब लग गया था, साइंटिफिकली हमको बताया था कि दिस इज़ हाउ किड्स आर बॉर्न, ये प्रोसेस होता है, ये रादर देन मेकिंग स्टोरीज अप, क्योंकि लाइफ में तो आपको पता चलेगा ही, तो इट्स बेटर कि राइट एज पे बताया जाए। बट द सैड पार्ट वाज कि हम लोग का थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि हम हंस रहे होते हैं, शर्मा रहे होते हैं, वो क्लास बंक करना चाहते हैं, एंड ये सबके साथ हुआ होगा। लेकिन आई थिंक अगर हमारे करिकुलम में ये है और हमारी बुक्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का चैप्टर है, सो एक रीज़न की वजह से है, बिकॉज इट इज़ नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द बॉडी। क्योंकि अगर आप नोज को नोज बोलोगे तो यूट्रस को यूट्रस ही बोलोगे ना, और कुछ क्यों बोलोगे लेकिन क्या कभी रकुल के साथ ऐसे हुआ जैसे छोटे बच्चे अभी भी पूछ लेते हैं अपने पेरेंट्स से कि मैं कहाँ से आया, तो पेरेंट्स कहते हैं भगवान थी नहीं आई थिंक मैं इतनी इंक्विजिटिव थी नहीं, और आई थिंक मुझे पता होगा बिकॉज मेरा छोटा भाई जब आया तो मुझे पता है टमी से आते हैं, बट प्रोसेस आपको अब ऑब्वियसली जब बड़े होते हो तब आपको मालूम पड़ता है। बिल्कुल। गिल्ली से आपने शुरुआत की थी अपने करियर की 2009 में, गिल्ली से छतरी वाली तक, अभी तक का सफर कैसा रहा, कितने चैलेंजेस फेस किए, कोई शेयर आप करना चाहे ऑडियंस के साथ? देखो, चैलेंजेस के बिना कुछ नहीं होता है, और जब आप कुछ ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहते हो जो आपकी फैमिली में किसी की जान पहचान नहीं है, जो बोलते हैं ना रोड लेस ट्रैवल्ड, तो ऑब्वियसली आई न्यू कि मुश्किल होगा, बट जो मेरा पैशन था सिनेमा के लिए, या मेरे अंदर जो फायर थी कुछ करने के लिए, दैट फायर केप्ट मी गोइंग, एंड ऑल आई कैन से इज कि जर्नी लंबी हो सकती है, बट जर्नी बहुत ही प्यारी थी। Everything that I did in my career, all the films, 40+ films that I've worked on, every film has taught me कुछ ना कुछ, और I'm very proud of it. और हमेशा ऐसे होता है कि एक नई कहानी नए किस्से के साथ आप आती हैं। अभी भी एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज होगा ये छतरी वाली के जरिए से, पहले डॉक्टर मैंने देखी, वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज था, लेकिन इससे अलग आप अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देती हैं जी, फूडी भी बहुत ज्यादा है, बहुत तो मेंटेन कैसे करके रखती हैं खुद को? आई थिंक मैं हेल्थ फूडी हूँ। मुझे खाना अच्छा होना चाहिए, मैं सैलेड्स नहीं खा सकती, जैसे लोग बोलते हैं कि अच्छा खीरा टमाटर खा के वेट कम रखो, वो गलत है। इनफैक्ट मैं आयुर्वेदा फॉलो करती हूँ, एक बैलेंस डाइट फॉलो करती हूँ, और मेरा मानना है कि जो खा के हम बड़े हुए हैं, जो हमारी बॉडी को आदत है, अगर हम घर का खाना खाएंगे और सब कुछ खाएंगे घर का हेल्दीली मेड, तो उससे आप कभी मोटे नहीं होंगे और हेल्थ भी ठीक रहेगी। कोई भी फैट डाइट या क्रैश डाइटिंग अगर करेंगे तो दैट्स नॉट राइट फॉर द बॉडी। तो क्या शुरू से ही पैशन था कि मेरे को एक्ट्रेस बनना है? क्योंकि मॉडल आप रही, फिर प्लेयर आप रही, फिर यहाँ तक अभी एक्ट्रेस आप बन गई हैं, किसी पहचान की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी तक का जो सफ़र रहा है ये कैसे एक्ट्रेस तक पहुँचा? और इसके अलावा एक और मेरा क्वेश्चन है कि एक्ट्रेस है रकुल प्रीत, घर में जब रहती हैं, मूवी को टाइम देती है, तो उसके बाद रकुल एक इंसान है, कैसे आप अपना टाइम पूरा स्पेंड करती हैं जब आपका पूरा वर्क हो जाता है? ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, बट ऑल आई कैन टेल यू इज दैट रकुल इज़ अ वेरी मिडिल क्लास हियर, बिकॉज आई हैव ग्रोन अप, मेरे डैड आर्मी से हैं, तो मैं बहुत ही मतलब नॉर्मल मेरे लाइफस्टाइल है, एंड आई एम जस्ट दिस गर्ल हु लव्स माई वर्क, और आई एम लिविंग माई ड्रीम, और इसके आगे कुछ नहीं। मुझे भी वही चीज़ें करना पसंद है जो सबको पसंद होती हैं, जैसे फ्री टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करना, मूवीज़ देखना, खाना खाना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा खाना खाओ, ट्रैवल करो, गोल्फ खेलना अभी भी मुझे पसंद है, तो अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम हो तो मैं गोल्फ खेलना भी पसंद करती हूँ। सो या एवरीथिंग दैट्स नॉर्मल। बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, फेवरेट कौन सा है? आई थिंक हर डायरेक्टर कुछ ना कुछ नया आपको सिखाता है, हर का एक वे ऑफ वर्किंग होता है, वे ऑफ फिल्म मेकिंग होता है, तो आप कभी पिक नहीं कर सकते कि कौन आपका फेवरेट है, और आप कभी ये भी नहीं पिक कर सकते कि किससे आपने क्या सीखा, बिकॉज जो लर्निंग भी है ना वो बहुत ही सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है। बट आई वुड जस्ट से दैट आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतने सारे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, वेदर इट्स
डायरेक्टर्स इन द साउथ और इन बॉम्बे। बहुत सारे रोल भी आपने प्ले किए हैं अभी तक, तो क्या अभी तक कोई ऐसा रोल बचा जो आप अभी आने वाले टाइम में प्ले करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स बहुत ऐसा मतलब है, अभी तो मुझे लगता है शुरुआत है, अभी तो बहुत सा काम करना है मुझे। आई वांट टू डू अ लव स्टोरी, आई रियली वांट टू डू अ लव स्टोरी, क्योंकि मैंने अभी तक आउट एंड आउट लव स्टोरी नहीं की है। यू नो आई मतलब DDLJ टाइप की, या ये जवानी है दीवानी, जब वी मेट। तो मैं एक हार्डकोर रोमांटिक हूँ और मुझे उस तरह की फिल्म करना है। मुझे मे बी अ स्पोर्ट्स बायोपिक, हिस्टोरिकल फिल्म, इंस्पायरिंग फिल्म्स। तो डायरेक्टर के बाद एक और क्वेश्चन है, कोई आपका फेवरेट एक्टर जिसके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है काम करना, या आप कंफर्टेबल हो, या आने वाले टाइम में आप चाहती हैं? सबके साथ कंफर्टेबल हूँ मैं। आई डोंट थिंक मैं इतनी डिफिकल्ट हूँ कि मैं लोगों के साथ अनकंफर्टेबल हूँ। मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ एंड आई होप कि मुझे सबके साथ काम करने का मौका बार बार मिलता रहे, और जिनके साथ काम नहीं किया है उनके साथ भी काम करने का मौका मिले। अभी बॉलीवुड फिल्मों में भी आपने एक अलग पहचान बनाई है, गिल्ली से शुरुआत की, तो अभी तक कितने डिफरेंस आप फील करती हैं गिल्ली से लेकर अगर हम देखें छतरी वाला तक? छतरी वाली से तक बॉलीवुड क्या किस चीज में डिफरेंस? मीन्स आपने जैसे गिल्ली में काम किया, अभी क्या है कि साउथ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा हावी होता हुआ दिख रहा है बॉलीवुड, तो क्या आप ऐसा फील करती हैं, चेंजेस फील करती हैं? कोई किसी पे हावी नहीं हो रहा है, ये हम लोग नैरेटिव बना देते हैं। कोई किसी पे हावी नहीं हो रहा है, सब अपनी अपनी फिल्में बना रहे हैं। कोई फिल्म चलती है, कोई नहीं चलती है। अगर आप देखें साउथ में भी जो फिल्में चली हैं बहुत अमेजिंग चली हैं। वो आप साउथ बोल देते हो पर वो 4 अलग स्टेट्स हैं। यू नो कुछ कनाडा से चलते हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपनी क्रिएशन है। अगर RRR तेलुगु से है तो कंटारा KGF कनाडा से है, विक्रम तमिल से है, हिंदी से हमारे पास दृश्यम है, कश्मीर फाइल्स है, ब्रह्मास्त्र है। सो यू नो हर इंडस्ट्री उतनी ही फिल्में बना रही है, कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती, और कोई किसी पे हावी नहीं हो रहा है। ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है और ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, और सब अपना काम कर रहे हैं। अभी तक आपकी फेवरेट मूवी कौन सी रही? अभी तक मतलब कौन सा इस साल में? हाँ, इस साल में आप कह सकते हैं, या आपने करीब में आपसे अलग जो अभी जिनमें मेरी आपने ऑल टाइम फेवरेट DDLJ है। अच्छा, और आपकी अगर अपनी मैं मूवी की बात करूँ, अभी हाल ही में दे दे प्यार दे, इसके अलावा बहुत सारी मूवीज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दे दे प्यार दे। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रनवे। रनवे एक फिल्म है, रनवे 34, जो मैं बहुत प्राउड हूँ उसके। डॉक्टर जी एंड साउथ में ध्रुवा, और एक फिल्म थी धीरन अधिकारा मोंड्र कार्तिक के साथ, वो मतलब दीज आर माई फेवरेट्स इफ आई हैव टू पिक। वेंकटाद्री एक्सप्रेस जो मेरी पहली तेलुगु फिल्म थी। तो एक सोशल मैसेज तो आप छतरी वाली के जरिए दे ही रही हैं, लेकिन वुमेन्स के लिए और क्या मैसेज आप शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक वुमेन के लिए मैं यही बोलूँगी दैट हम लोग वुमेन इक्वालिटी की जब बात करते हैं, वो इक्वालिटी तभी आएगी जब वुमेन आर अवेयर ऑफ देयर ओन राइट्स। और फेमिनिज्म और इक्वालिटी, फेमिनिज्म और मेल हेटिंग में बहुत डिफरेंस है। फेमिनिज्म डजंट मीन कि आप आप बोलें कि बस विमेन ही हैं और कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो विमेन को अपने राइट्स समझना, अपने नीड्स समझना, अपने लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना। बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि इन दिस वर्ल्ड हम लोग आते हैं बिकॉज ऑफ अ वुमन, और अगर वुमन मेंटली और फिजिकली स्टेबल नहीं है तो दुनिया कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्शिप द वुमेन। तो ऑल द वुमेन आउट देयर जो देख रहे हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज़ स्पीक फॉर योर सेल्फ, दबिए मत। एंड लेकिन क्या आपको नहीं लगता रकुल कि पहले के मुकाबले अभी बहुत सारे चेंजेस हम फील करते हैं वुमेन्स में? ऑफ कोर्स चेंजेस हैं, बट आई स्टिल थिंक दैट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बिकॉज हम लोग अभी भी बहुत डिवाइडेड हैं। देयर आर लॉट ऑफ पार्ट्स इन द कंट्री जहाँ पर अवेयरनेस ही नहीं है, एंड आई रियली होप दैट ये जो गैप है वो फिल हो जाए। सो दैट्स माई मैसेज टू द वुमेन। देखिए, तो मैसेज बहुत ज़रूरी था ये, और अभी जैसा कि रकुल ने भी जिक्र किया कि बहुत सारे चेंजेस अभी भी हम फील करते हैं, और आने वाले वक्त में टाइम बहुत लगा है इन सब चीज़ों को, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से अभी भी जैसा कि छतरी वाली में जिक्र किया गया, अभी भी हम भी अगर बात करते हैं तो बहुत बार होता है कि झिझकते हैं लोग सेक्स एजुकेशन को लेकर बात करने के लिए। लेकिन अभी जैसा कि ये मूवी है एक सोशल मैसेज यहाँ से क्रिएट कर रही है। अभी आपने इससे पहले डॉक्टर में भी मैंने देखा, वहाँ पर भी एक सोशल मैसेज आपने क्रिएट किया था। तो क्या ऐसा लगता है कि अभी जैसा रोल आप प्ले कर रही हैं छतरी वाली के अंदर, इसके अलावा अभी तक का जो फेवरेट रोल रहा है आपका इन सभी मूवीज में, कौन सा लगता है? आई थिंक एवरी रोल इज स्पेशल टू मी। मैं एक रोल नहीं पिक कर सकती बिकॉज मेरी तरफ से जो
एफर्ट जाता है या जो डेडिकेशन होती है किसी भी रोल के लिए, मेरे लिए तो वो ऑल रोल्स आर लाइक माई बेबीज ना, इन अ वे. तो इट्स लाइक आस्किंग अ मदर कि आपको आपका कौन सा बच्चा फेवरेट है. एवरी फिल्म बिकम्स लाइक योर बेबी, यू नो. आप शुरू से लेकर एंड तक 12-12, 14-14 घंटे आप काम कर रहे हो, तो आप कभी सेपरेट नहीं कर सकते. थकान फील नहीं होती? कभी थकान उस चीज़ से होती है जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट नहीं है. अभी जब आप बॉलीवुड की दुनिया में कदम आपने रखा तो उस वक्त क्या चैलेंजेस आपके सामने रहे? जैसा मैंने आपको अभी बताया दैट कोई भी चीज़ चैलेंजेस के बिना नहीं होती. और ये अनफेयर है हम लोग अगर एज ह्यूमंस एक्सपेक्ट करें कि मेरे लिए स्मूथ जर्नी होगी, क्योंकि अगर आप एक रोड लेस ट्रैवल्ड लेना चाहते हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस. मुझे मालूम था कि एक अपहिल टास्क होगा, लेकिन उस अपहिल ट्रैक का मज़ा ही और होता है. बिल्कुल. और जब तक चैलेंजेस हम फेस नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट उसका अच्छा भी नहीं है. नहीं, तब तक आपको सक्सेस की वैल्यू नहीं पता चलेगी. बिल्कुल. और शायद सक्सेस की वैल्यू अभी रकुल की बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो ये बता रही हैं. लेकिन रकुल, अभी रोल की भी हमने बात की. फेवरेट सॉन्ग अभी तक आपका कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग? यस. Oh wow, I can tell you right now my current favorite is केसरिया. लेकिन ऐसे मेरे गाने बदलते रहते हैं बदलते टाइम के साथ. तो देखिए 20 तारीख को छतरी वाली आने वाली है. ट्रेलर लॉन्च हो गया है, लेकिन जब हम डिस्कशन कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन को लेकर तो बार बार इस बात का भी मैं जिक्र करती हूँ कि लोग झिझकते हैं, हिचकते हैं. लेकिन क्या आपको लगता है कि विमेंस हो या फिर अनिल हो, कंफर्टेबल हो पाएंगे इस मूवी से? जो आप मैसेज देना चाह रही हैं, जो आप मैसेज लोगों तक स्प्रेड करना चाह रही हैं, वो इतना इजीली कन्वे हो पाएगा? हमारी उम्मीद तो यही है कि इजीली कन्वे हम कर पाएँ, बिकॉज यू नो, जैसे आप छोटे बच्चे को एक कड़वी दवाई देना चाहते हो तो आप उसको चॉकलेट के साथ मिला के या फ्रूट के साथ लगा के देते हो और बोलते हैं ये देखो ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है. तो आई थिंक छतरी वाली एक ऐसी मूवी है जो एकदम एंटरटेनमेंट के साथ लेस्ड और कोई प्रीची मूवी नहीं है. एक भी सीन ऐसा नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देख पाएँ. एक भी डायलॉग नहीं है जो क्रिंज वर्दी हो. मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ये मूवी देख सकती हूँ और मेरा एजेंडा ये होता है कि मैं कोई भी फिल्म अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर पाऊँ, मेरी फिल्म. तो छतरी वाली का टॉपिक ज़रूर सेंसिटिव हो सकता है, बट जो उसका ट्रीटमेंट है वो एब्सोल्युटली फैमिली ट्रीटमेंट है. एंड दैट्स व्हाई आई होप कि लोगों को वो समझ आएगी, बिकॉज जो कैरेक्टर्स हैं मूवी में, जैसे एक भाई जी दिखाए गए हैं, यू नो, एक भाभी है, एक 12 साल की लड़की है. तो ये इन सब कैरेक्टर्स के साथ हर घर का कोई ना कोई मेंबर कनेक्ट करेगा कि ये तो मैं हूँ या ये तो मैं हूँ. यू नो, हर घर में एक सानिया होनी चाहिए, हर घर में एक भाभी होती है, एक भाई जी होते हैं, बच्चे होते हैं. सो आई थिंक जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है एंड होपफुली लोगों को समझ आएगी कि यू नो. और दूसरी बात क्या होती है कि हम ये बोल रहे हैं कि ये टैबू है. टैबू कौन बनाता है? हम अपनी कॉन्वर्सेशन से बनाते हैं. पैडमैन जैसी फिल्में आई और एक पीरियड्स की कॉन्वर्सेशन नॉर्मलाइज करी. ऑफ कोर्स इट्स नॉर्मल बिकॉज इट्स नॉर्मल साइंस. नेचर ऐसी है एंड दैट्स हाउ एवरीबडी इज़ बॉर्न, यू नो. तो उसमें बात करने में झिझक क्या है? सिमिलरली जो छतरी वाली का भी कॉन्टेक्स्ट है वो बेसिक बायोलॉजी है. ये बायोलॉजी है और वो सिर्फ आप अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, क्योंकि इंडिया ऑल्सो बहुत पॉपुलेटेड कंट्री बनने वाली है, यू नो. तो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्थ का एस्पेक्ट है. वाई आर वी ओके विद वुमेन टेकिंग द ट्रॉमा? लेकिन प्रकुल, आपको नहीं लगता, अभी आपने जिक्र किया पैडमैन का, पीरियड्स को लेकर हम डिस्कशन करते हैं, सेक्स एजुकेशन को लेकर हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अभी ज़रूरत है कि और मूवीज़ भी इस तरह की बने? शायद लोग इन्हें तभी तो बनाई. बिल्कुल. और सिर्फ आप ही नहीं, और भी जो एक्ट्रेस हैं, एक्टर्स हैं, उनको क्या नहीं आपको लगता कि ज़रूरी है कि इस तरह वो भी आगे आए, इस तरह की मूवीज़ को और मूवीज़ भी इस तरह के क्रिएट हो, जिससे क्या है कि जो मैसेज है, जो लोग इन टॉपिक्स पर बात करने से झिझकते हैं, शायद ये चीज़ें ख़त्म हो पाएंगी? आई थिंक जितनी ज़्यादा बनेंगी उतना बेटर है. मैं ऑब्वियसली दूसरे एक्टर्स के लिए नहीं बोल सकती कि यू नो मैं चाहूँ कि वो करें, बट आई थिंक काफ़ी एक्टर्स जैसे आयुष्मान है, यू नो, डिफरेंट टॉपिक्स को, सेंसिटिव टॉपिक्स को पिकअप करते हैं. उन्होंने विकी डोनर से शुरुआत की और फिर शुभ मंगल, सावधान और यू नो ये सारी फिल्में बनाई. एंड आई थिंक एक सही स्क्रिप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा गोल एज एक्टर्स इज़ एंटरटेनमेंट, जैसा मैंने पहले भी कहा. तो एक सही स्क्रिप्ट मिलना बहुत ज़रूरी है जिसमें एंटरटेनमेंट के द्वारा आपको एक मैसेजिंग मिले, क्योंकि हम कोई मोर्चा नहीं शुरू कर रहे हैं, हम लोगों को डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखा रहे हैं. हम स्टडी भी करते हैं, तो अगर एंटरटेनिंग होती है, कोई वीडियो भी देखते हैं जिसमें कोई मैसेज कन्वे हो रहा है, अगर वो एंटरटेनिंग
एंटरटेनिंग हो तो शायद तो लोग ज्यादा consume उसमें करते हैं। इंटरेस्ट लेते हैं। तो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, यू नो, हंसी मजाक में अगर आप बात कह पाएं एंड उस तरह की फिर स्क्रिप्ट्स भी बननी चाहिए। सो आई बट ऑन द होल आई फील जितना ज़्यादा हम लोग एज वुमेन भी नॉर्मली बात करेंगे और जितना हमारे लाइफ के में जितने हमारे भाई, फादर, पार्टनर्स, लोगों के वो भी इस बात को नॉर्मलाइज करेंगे, बिकॉज इट्स साइंस। और कुछ नहीं। लेकिन अभी भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे ही हैं, मेरी खुद की फैमिली में। तो आप मैं कोई उनको movie- छतरी वाली दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल And I मैं think दिखाऊंगी। वो इवन मैं definitely- सभी से बोलूंगी कि छतरी वाली आप भी जरूर देखिए, फैमिली के साथ देखिए। फैमिली क्योंकि अभी भी सकते मम्मी जो पापा बात आप बोल नहीं पाओगे ना वो आप Exactly. समझ जाओगे। और जब मम्मी पापा के साथ बैठे होते हैं तो कोई सीन ऐसे आ जाते हैं कि अभी भी मम्मी पापा ऐसे हैं कि वो उठ के चले जाते यू नो हैं। आई टेल यू व्हाट, उस चीज में शायद मुझे भी डिस्कम्फर्ट हो, राइट इसलिए मैंने आपको बोला कि छतरी वाली के अंदर एक भी डायलॉग या सीन ऐसा नहीं है जो आपको अनकंफर्टेबल बनाएगा। एक डिफरेंस होता है इन शोइंग सेक्स ऑन स्क्रीन और टॉकिंग अबाउट सेक्स एंड एडुकेटिंग पीपल अबाउट सेक्स। ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। शोइंग सेक्स इवन आई डोंट बिलीव इट्स नीडेड अनलेस आपके कैरेक्टर की बहुत ज़रूरत है, वो स्क्रिप्ट वैसी है कि आप सेक्स वर्कर की लाइफ दिखा रहे हैं या मतलब जो भी है, यू नो, अगर एक इंटीमेट रिलेशनशिप दिखाना है, अनलेस इट्स रियली नीडेड इन अ फिल्म, आई डोंट थिंक उसकी दिखाने की ज़रूरत है एक्सप्लिसिटली। लेकिन जो हमारी फिल्म कर रही है वो आपको बता रही है कि लाइफ में जब आपके पास इसका ऑप्शन नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, तो एटलीस्ट एडुकेटेड रहो ताकि आप अपने आप को हार्म मत करो, यू नो, क्योंकि हमारी टैगलाइन है ऑप्शनल नहीं कंपलसरी है। तो मेरा मानना है जब लाइफ में ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई का ऑप्शन है या नहीं है हो सकता है, बट शादी तो सब करते हैं। तो जब लाइफ में ऑप्शन नहीं है तो एटलीस्ट अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखो। बिल्कुल। लेकिन रकुल, पेरेंट्स को या टीचर्स को नहीं लगता कि सभी को जरूरी है कि अगर उनसे कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इससे रिगार्डिंग, तो उन्हें इसका जवाब देना चाहिए, ओपनली देना चाहिए। एंड आई थिंक चेंज वहीं शुरू होगा जब हम लोग घरों में और स्कूल्स में, जैसा मैं शुरू में कह रही थी कि स्कूल्स के करिकुलम में है, सेक्स एजुकेशन की क्लासेस भी होती है, बट जब टीचर्स समझाएं तो वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट समझाएं, ना कि शर्मा के। जब टीचर्स शर्मा जाएंगे या टीचर्स ऑकवर्ड होंगे तो बच्चे भी वही एनर्जी कैच करेंगे। एंड अगर 12-13 साल की एज में प्यूबर्टी हिट होती है बच्चे की, तो दैट मीन्स दैट्स द राइट एज उनको अपनी बॉडी के बारे में, चेंजेस के बारे में जानने का, ताकि वो क्यूरियोसिटी से गलती ना करें। यू नो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द राइट एज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप छोटे बच्चे को बताने लग जाओ। राइट एज, द टीनेज स्विच, यू नो, जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं तो टीचर्स को उस टाइम पर बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट की तरह बताना चाहिए, यू नो, दिस इज़ हाउ द बॉडी फंक्शंस। और घरों में भी एक मैटर ऑफ फैक्ट कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। या व्हेन गर्ल्स गेट मैरिड Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी, तो इफ फादर्स आर नॉट कंफर्टेबल द मदर्स शुड टॉक कि यू नो एटलीस्ट बी प्रोटेक्टेड। बार बार प्रेग्नेंट होकर अबॉर्शन मत कराते रहो, डोंट डैमेज योर सेल्फ। बिल्कुल। छतरी वाली 20 को आ जाएगी, उसके लिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे ऑडियंस को, कुछ कहना चाहेंगे? वेल, मैं इतना कह चुकी हूँ, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि छतरी वाली एक फैमिली फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, तो प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ देखिए। 20 जनवरी को ZEE5 पर प्रीमियर हो रही है। एंड जो लोग यू नो, आई होप कि वुमेन फाइंड अ वॉइस थ्रू दिस फिल्म, एंड एवरी मैन जिसको अपने पार्टनर के लिए प्यार है, केयर है, कंसर्न है, आई होप दैट मैन ऑल्सो ड्राइव्स दिस मैसेज अहेड। सो या, वॉच छतरी वाली ऑन 20th। तो हम भी आपसे कहेंगे कि जरूर देखिए छतरी वाली। एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज भी है जो सभी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इससे पहले डॉक्टर में भी कुछ ऐसा ही मैसेज था। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, एक नया किस्सा, नई कहानी के साथ रकुल प्रीत हमेशा आती है। इस बार भी छतरी वाली में कुछ ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया रकुल आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।